पहले मैं आपको लेके चलूँगा आपके सीट अलॉटमेंट लेटर पे। ये आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है, इसको आप ध्यान से समझिए। यदि आपने जो स्कूल भरा था वो स्कूल आपको मिल चुका है, यानी कि आपने कोई भी स्कूल आपने भरा था, फर्स्ट चॉइस का आप स्कूल भरते हैं कि भाई मुझे ये स्कूल मिलना चाहिए, वो स्कूल आपको मिल चुका है और आपका ये चॉइस नंबर 1 यानी कि आपका जो चॉइस 1 थी यही ऑप्शन नंबर 1 है और यही आपको चॉइस नंबर 1 मिल चुका है। जिन बच्चों को उनका फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिला है तो यहाँ पे ये अलॉटेड ऑप्शन नंबर चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा या जो भी है वो चेंज हो जाएगा। ये बात आप यहाँ से समझ लीजिए, क्योंकि ये राउंड 1 है तो ये राउंड 1 की काउंसलिंग है। अब देखिए कि आपको दाखिला लेना है या नहीं लेना है, इस बात को आप समझिए। यहाँ आप जब इस लाइन को पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1 को, तो विलिंगनेस को जैसे ही आप फ्रीज करते हैं तो इसका मतलब होता है नो अपग्रेडेशन, यानी कि अब कोई आप चेंज नहीं चाहते, आप कोई अपग्रेड नहीं करना चाहते अपने स्कूल को। आपको जो स्कूल मिला है आप उसे सेटिस्फाई हैं और आप अपना जो एडमिशन है वो लेना चाहते हैं, तो आप अपना जो विलिंगनेस है विलिंगनेस आप दे सकते हैं और अपने इस स्कूल को फ्रीज कर सकते हैं। यू विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, यानी कि आपको 5 अगस्त से पहले 5 अगस्त 2023 से पहले फिर एडमिशन के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप फ्रीज कर देते हैं तो फ्रीज करने के बाद 5 अगस्त 2023 से पहले आपको जो एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी। यदि आप 5 अगस्त तक नहीं गए तो आपका जो सीट है ये अलॉटमेंट ये कैंसिल हो जाएगा और आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा और आप सेकंड राउंड में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरा जो इसमें पॉइंट है, आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। इफ़ यू डो नॉट सबमिट द विलिंगनेस, यदि आप अभी विलिंगनेस नहीं देते हैं तो आपको दूसरे राउंड के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि आप दूसरे राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करने के मतलब है कि यदि वहाँ पे सीटें वैकेंट होंगी तो आप विलिंगनेस दे पाएंगे, अदरवाइज फिर काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। तो सीटें तो होंगी और काउंसलिंग भी सेकंड राउंड की होगी। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो आपको अभी बताई थी कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो 7 अगस्त से शुरू होगी और 13 अगस्त तक चलेगी। और आपका जो ये पहले एडमिशन का जो प्रक्रिया है ये 5 अगस्त 2023 को पहला जो फेज है, यानी कि पहले राउंड के जो एडमिशन है वो हो जाएंगे और 6 तारीख को या 5 तारीख को ये शाम को सब लोग अपना डाटा सबमिट कर देंगे कि इतने एडमिशन हो चुके हैं और इतनी सीटें हमारे यहाँ पे विलिंग रह चुकी हैं, मतलब वैकेंट रह चुकी हैं। तो इसलिए 6 तारीख में ये सारा डाटा सबमिट होने के बाद 7 तारीख से फिर से सेकंड राउंड में जो है ये विलिंगनेस शुरू हो जाएंगी, यानी कि काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से हम समझें। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा आपको, यदि आपको उसमें डिफरेंट सीट मिलती है, यानी कि आपको कोई भी ऐसी सीट मिल गई जो आपने पसंद करी है कि आपको अपग्रेड करना था अपने स्कूल को, तो आपको वो सीट मिल गई। तो यदि आपको वो सीट मिल गई तो सीधी सी बात है कि आप जो है वो वहाँ पे दाखिला लेंगे। और यदि आपने वहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन भरे और हो सकता है कि आपको जो स्कूल मिला है यदि उससे भी बेकार स्कूल मिल गया तो ये आपके लिए समस्या वाली बात रहेगी। तो आपको सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है बड़े ही सोच समझ के करनी है। यानी कि यदि आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप पहले नंबर की चॉइस क्या भर रहे हैं या कितनी चॉइस भर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी चॉइस भर रहे हैं, आपको चॉइस 1 भरनी है या ज़्यादा भरनी है, ये आपको डिपेंड करेगा। ये निर्णय आपका खुद का रहेगा। यदि आपको दूसरे राउंड में कोई स्कूल अलॉट हो जाता है तो पहली वाली सीट, यानी कि देन योर करंट सीट विल बी ऑटोमेटिकली बी फॉरफिटेड, यानी कि ये जो सीट है आपकी अपने आप जब्त कर ली जाएगी, यानी कि आपका जो पहली सीट है वो आपके हाथ में नहीं रहेगी। इन केस नो न्यू सीट टू इज अलॉटेड, इन केस नो न्यू सीट इज अलॉटेड, तो यदि आपको नई सीट नहीं मिलती है तो आपकी जो पुरानी सीट है, यानी कि आपका जो इस स्कूल में एडमिशन के लिए ये स्कूल अलॉट हुआ है तो ये स्कूल बरकरार रहेगा और आपका इसमें आप दाखिला जाके ले सकते हैं। यानी कि फिर आप सेकंड राउंड के कैंडिडेट की कैटेगरी में शामिल होकर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, जैसा कि हम इस लेटर के माध्यम से समझ पा रहे हैं। और आप चीज़ों को खुद से समझने की करिए, खुद से जानने की कोशिश करिए और आपको कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है ये चीज़ें आप खुद से तय करें कि आपको ये स्कूल पसंद है या नहीं पसंद है। इन सारी चीज़ों को आप जानने के बाद, समझने के बाद ही अपने स्कूल को फ्रीज करें और
मान लीजिए कि ये ऑप्शन है, यानी कि आप अपने स्कूल से अभी सेटिस्फाई हैं कि मैं अपने स्कूल से अभी सेटिस्फाई हूँ और मुझे अभी इस स्कूल में एडमिशन लेना है। तो आपको यदि इस स्कूल में एडमिशन लेना है तो आप सबमिट विलिंगनेस पे जाएंगे। यहाँ पे आप सबमिट विलिंगनेस पे जाने के बाद आप अपना विलिंगनेस सबमिट कर देंगे। जैसे ही चलिए हम इसको अभी सबमिट करते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने क्लियर कर लिया है कि इसको ये सीट फ्रीज करनी है और इसको यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो हमने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये फिर से देखिए एक विंडो ओपन हुई और ये बोल रहा है प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, डियर कैंडिडेट सबमिट द विलिंगनेस केयरफुली। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है आप इसको ध्यान से पढ़ें। इफ़ यू चूज द विलिंगनेस एज फ्रिज नो अपग्रेडेशन, यानी कि यदि आपने इसको चूज कर लिया इस विलिंगनेस को तो आप किसी भी तरीके से अपग्रेड अपने आप को नहीं कर पाएंगे और 5 अगस्त 2023 तक आपको अपने जो एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले समझाया ये पॉइंट नंबर 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ही लिखा हुआ है, ये भी इनका फेलियर है। तो पॉइंट नंबर 2 में ये आपको लिखा हुआ है जैसा कि मैंने समझाया कि यदि आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपना विलिंगनेस सबमिट ना करें और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप तभी जाएंगे जब आपको पहला स्कूल पसंद नहीं है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। और यदि आपको सेकंड राउंड में आपकी मनपसंद सीट मिल जाती है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। यदि आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है, यानी कि ध्यान रखें कोई भी सीट नहीं मिलती है तो आपको पहली वाली सीट पर एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन यदि सेकंड राउंड में आपने ज़्यादा विलिंगनेस भर दी और उनमें से कोई भी स्कूल आपको मिल गया और आपको ऐसा लगा कि वो जो स्कूल है वो पहले वाले स्कूल से बेकार है, तो इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल आप ही हैं और आपको फिर पहले वाले राउंड का जो स्कूल मिला था, यानी कि पहली काउंसलिंग में जो आपको स्कूल अलॉट हुआ था वो स्कूल आपके हाथ में नहीं रहेगा। जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको स्कूल अलॉट हो गया है आप उसी पर एडमिशन ले पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद ये यहाँ पे क्लिक करने के लिए पूछ रहा है, यानी कि आप आपने ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं जो विलिंगनेस की इंस्ट्रक्शंस हैं और आप अपने स्कूल को आप फ्रीज करना चाहते हैं और आप दाखिले के लिए रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो विलिंगनेस है ये इस बात के लिए चली जाएगी कि मैं अपना जो विलिंगनेस है वो इस एडमिशन के लिए दे रहा हूँ।